श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। चांदोरकर के फोड़े का उपचार। बाबा बोले, मैं इच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक किसी को भी जो मेरे हैं यहाँ खींच लाऊंगा, चाहे वह सातवें पाताल में ही क्यों ना बैठा हो। सन 1887 में साईं बाबा चांदोरकर को शिरडी खींच लाए। चांदोरकर बाबा के अनन्य भक्त थे और ब्रह्मांड के रचयिता उन्हें अपने चरणों में खींच लाए। एक बार नाना साहब चांदोरकर के कूल्हे पर मवाद भरा एक फोड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने इसके उपचार हेतु बाबा से प्रार्थना की। नाना को विश्वास था कि बाबा उस व्याधि को अपने शरीर पर लेकर उन्हें कष्ट से मुक्त करेंगे। गुरु उनके लिए कष्ट पाए, ऐसा विचार कर उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग दिया। जब नाना ने फोड़े के संबंध में डॉक्टर से परामर्श लिया तो उन्होंने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। ऑपरेशन के नाम से नाना घबरा गए और उन्होंने कुछ दिन और प्रतीक्षा करना ठीक समझा। लेकिन जब दिनों दिन दर्द और घबराहट बढ़ने लगी तब नाना पुनः डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन ही इलाज बताया। उन्होंने फोड़े की बिगड़ी हुई स्थिति देखकर बताया कि ऑपरेशन करने के लिए कठिनाई और खतरा है। दोनों की काफ़ी संभावना थी। इस प्रकार अगले दिन ऑपरेशन होना निश्चित हुआ। नाना दहशत की स्थिति में थे। उस रात्रि उन्होंने बाबा के स्वरूप को अपने तकिए के नीचे रखा और पेट के बल सो गए। प्रातःकाल छत से एक टाइल टूटकर उनके फोड़े पर गिरी और सारी पस बहकर बाहर निकल गई। जब डॉक्टर नाना के कक्ष में आए तो नाना दर्द से कराह रहे थे। सारी स्थिति देखकर डॉक्टर ने कहा कि टाइल ने अपना काम कर सारी पस बाहर निकाल दी, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के पश्चात जब नाना शिरडी गए तो उनके बैठने के पूर्व ही बाबा बोले, मैंने अपनी कानी उंगली से नाना का फोड़ा हटा दिया। बाबा की रहमत भरी विराटता से नाना को ऐसा कायल किया कि उनके नेत्रों से आनंद अश्रु छलछला पड़े। बाबा भक्त का भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। उन्होंने चांदोरकर को थोड़ा कष्ट देकर बिना ऑपरेशन के ही उनका उपचार कर दिया। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम जहना विषय के आशा। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति जिसका आश्रय है सद्गुरु भगवान वैद्यराज हैं। इनके पावन वचन पर विश्वास करना यह भी भवरूप मिटाने के लिए औषधि सेवन है। उनका वचन औषधि है, समर्पण ही संयम है, परहेज ही परहेज है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। व्यास की बाबा से भेंट। खांडवा जाने पर काका दीक्षित की भेंट पुरुषोत्तम बी व्यास से हुई, जिन्हें उन्होंने बाबा की दिव्यता और अपनी अलौकिक अनुभवों के विषय में बताया। व्यास की शिरडी जाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश वे शिरडी यात्रा नहीं कर पाए। एक रात्रि उन्होंने स्वप्न में सफ़ेद घोड़े पर सवार एक व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देखा। उस व्यक्ति ने व्यास से कहा, सरकार की ओर से तुम्हें इस गुरु पूर्णिमा पर शिरडी जाने का आदेश है। इसे बाबा की आज्ञा मानकर वे गुरु पूर्णिमा के महिमा पावन पर्व पर शिरडी गए, जहां उन्हें दिव्य अनुभव हुए जो साईं की दिव्यता, भव्यता और महात्म्य की झलक दे गए। उसी रात्रि घर वापस आने पर वे अपने लिए घर के मुख्य द्वार का गेट खुला हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी पुत्री ने बताया कि बाबा ने स्वप्न में उसे गेट खुला रखने को कहा था, क्योंकि व्यास उस रात वापस घर आ रहे थे। शिरडी यात्रा के बाद बाबा अक्सर उनके स्वप्न में आए, उन्हें माध्यम बनाकर दुखी लोगों की सहायता और उपचार करने की प्रेरणा देते। एक बार व्यास के पड़ोसी का लड़का बहुत बीमार हो गया। बच्चे के माता पिता उसकी बिगड़ती स्थिति देखकर बहुत चिंतित थे। एक रात्रि बाबा व्यास के स्वप्न में आए और बालक को गले में उनका लॉकेट डालने की आज्ञा दी। बाबा ने बालक के स्वस्थ होने का आशीर्वाद भी दिया। अगले दिन व्यास ने बालक के माता पिता की सहमति लेकर बालक के गले में साईं बाबा का लॉकेट पहनाया। तीसरे दिन बालक की मां ने प्रसन्नता पूर्वक बालक के स्वस्थ होने का समाचार दिया। व्यास अपने घर के प्रथम तल पर बाबा के स्वरूप का पूजन किया करते थे। एक दिन श्यामा उनके घर पर आए। व्यास ने नीचे हॉल में श्यामा के सोने की व्यवस्था की। उस रात्रि श्यामा ने स्वप्न में बाबा को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। श्यामा ने बाबा से पूछा, देवा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने रुक कर उत्तर दिया,
क्या तुम नहीं जानते मैं प्रथम तल पर रहता हूँ? ऐसा कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। व्यास के साले की गाय दूध नहीं देती थी क्योंकि जन्म लेते ही बछड़े की मृत्यु हो जाती थी। व्यास ने बाबा से उनके साले की समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की और साधना की। साधना के पश्चात बाबा ने उन्हें गाय के गले में उनका लॉकेट डालने की आज्ञा दी। व्यास ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। फलस्वरूप गर्भवती गाय ने बछड़े को जन्म दिया और प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। बाबा की कृपा से व्यास ने जनमानस और एक गाय की भी सहायता की। ब्रह्मांड नायक सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ही विष्णु रूप होकर जगत का पालन करते हैं, ब्रह्म रूप से जगत का सृजन करते हैं, शंकर रूप में जगत का संहार करते हैं। गुरु को जग सर्व ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, ब्रह्मा विष्णु शिव सहित समस्त जगत गुरुदेव में समाया है और गुरुदेव की ही हमें पूजा कर लेनी चाहिए। समस्त पूजन इसी एक पूजा में सिद्ध हो जाएंगे। श्री गुरुदेव के मुखारविंद में साक्षात ब्रह्म स्थित है। उनका प्रत्येक वचन ब्रह्म वाक्य है। अतः गुरुदेव की छोटी से छोटी आज्ञा को भी मानना चाहिए और ऐसा करके वेदों और पुराणों का यही एक सार है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।